और इसी बीच दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता क्या कुछ कह रही हैं, सुनिए। हर कदम खड़ी है, चाहे उनके सम्मान का सवाल हो, सुविधाओं की बात हो या भविष्य की तैयारी हो। हमने अपने खिलाड़ियों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि पूरे देश में सबसे अधिक की है। अब ओलंपिक, पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले बच्चों को 7 करोड़ रुपए का प्राइज दिया जाएगा। सिल्वर जीतने वाले को 5 करोड़ का प्राइज दिया जाएगा और ब्रॉन्ज जीतने वाले को 3 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। खुश हैं बच्चे हमारे? तो एक बार जोरदार ताली बजा के दिखाइए। इसके अलावा एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, अन्य नेशनल इंटरनेशनल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की भी पुरस्कार राशि को बढ़ाया गया है। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिल्ली में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हमने मुंडका में एक नई और दिल्ली की पहली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बनाई जाने वाली दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का काम शुरू किया है, जो दिल्ली के लिए बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी लेके आएगी। साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब विकसित भारत की बात करते हैं तो उसमें विकसित दिल्ली भी आती है और इसीलिए दिल्ली की अच्छी और बेहतर सड़कें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साफ पानी और आधुनिक नागरिक सुविधाएं, इन सब को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने 2025-26 में अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवाइज करते हुए दुगना कर दिया है, यानी 30,000 करोड़ अब दिल्ली में कैपिटल एक्सपेंडिचर पे खर्च किया जाएगा। हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ MOU साइन किया है, जिसमें यह सुनिश्चित किया गया है कि दिल्ली में विकास कार्यों के लिए जितनी भी हमें धनराशि की जरूरत पड़ेगी, कभी उसमें कमी ना आए। दिल्ली का विकास कभी रुके नहीं, हमेशा गति पकड़े और इसीलिए हमने बेहतर दिल्ली बनाने के लिए दिल्ली का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ये लक्ष्य तय किया है कि 3 साल में 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसेस एमिशन फ्री इलेक्ट्रिक फ्लीट में तब्दील कर दी जाएंगी और इस लक्ष्य के लिए 3 वर्ष के अंदर 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में मिले, इसके लिए व्यवस्थाएं खड़ी कर दी गई हैं। मैं इन इलेक्ट्रिक बसेस के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हें मेंटेन करने के लिए जरूरी है, नए चार्जिंग स्टेशन, नए